नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य मैथ क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न हैं संख्या पद्धति के बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में कहा गया है 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनी बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। यदि आप इसके उत्तर को जान रहे हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए, और यदि नहीं जान पा रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 अलग अलग अंक दिए हैं, जिसमें 0, 3, 6, 7 और 9 का प्रयोग करना है। अब किसी किसी प्रश्न में ये 5 की जगह हो सकता है 4 हो सकता है, 4 अलग अलग अंक दिए रहेंगे। किसी प्रश्न में 6 अलग अंक दिए रहेंगे। तो ये सारे प्रश्न जो है एक ही पैटर्न से बनता है। आपको क्या करना है, जो भी अंक दिए गए हैं, यदि बड़ी से बड़ी संख्या बनाने को कहा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा अंक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 5 अंकों में से 9 जो है सबसे बड़ा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी अंक को लिखिए 9, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पर जो संख्या बना वो जो है इन अंकों के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर अंक कुछ भी हो सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए जो क्रम है वो घटते क्रम में रहेगा। अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है। तो ऐसे में जो संख्या प्राप्त होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है इन्हीं अंकों के प्रयोग से सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए जो सबसे छोटा अंक है, ठीक है, जो सबसे छोटा अंक है कौन सा, यहाँ पर 0 है, उसको सामने रखेंगे। तो छोटी संख्या बनाने के लिए जो सबसे छोटा अंक है उसे शुरू में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0, उसके बाद 3, 6, 7, 9। लेकिन ध्यान देंगे तो इस संख्या में इसे हम 5 अंकों की संख्या नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 जो है शुरू में प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर यदि हम शुरू में 0 को करते हैं तो इसके होने और नहीं होने का कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ पर जो संख्या बचा उसमें 0 का प्रयोग नहीं दिख रहा है। अतः जब 0 दिया हो अंक में तो आप क्या करेंगे, 0 को आप लिखेंगे दूसरे स्थान पर। ठीक है। दूसरे स्थान पर 0 आ जाएगा, और पहले स्थान पर जो दूसरे नंबर का छोटी संख्या है, जैसे यहाँ पर 3 है, उसे आप लिख देंगे। तो यहाँ पर यह सबसे छोटी संख्या बन गया। अब इसे आप घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अंतर कहा है। योग कहा जाता तो आप जोड़ते, गुणा कहा जाता तो दोनों को गुणा करते, भाग करने कहा जाता तो भाग करते। अर्थात यहाँ पर संक्रिया दिया गया है, उस संक्रिया को आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पर घटाने का काम है, आप इसको घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो आपको कौन सा उत्तर मिलेगा, ऑप्शन सी। आप घटाकर देख लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के आधार पर आपने समझा कि कोई भी प्रश्न दिए हो जिसमें अलग अलग अंक दिए हों तो उससे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं जो एक और कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर 9 हो। ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना कठिन भी है। ऐसे प्रश्नों को आपको समझना होता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है विभिन्न अंकों का प्रयोग कर, अर्थात जो भी अंक हम प्रयोग करेंगे वो अलग अलग होना चाहिए। और वो कितने अंक का होना चाहिए, 4 अंकों का होना चाहिए। ठीक है। और छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें दहाई के स्थान पर 9 हो। तो इसमें देखिए सबसे पहली मदद तो आपको ऑप्शन करता है। आप ऑप्शन से छांट लीजिए कि कौन सा जो है प्रश्न में जो शर्त पूछा गया है उस शर्त को पूरा कर रहा है। तो देखिए यहाँ सभी में देखिए दहाई के स्थान पर 9 है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या आप छांट लीजिए, कौन सा है सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है।
अब इसे आप हल कैसे करेंगे, ठीक है, हल कैसे करेंगे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कहा गया है विभिन्न अंकों का प्रयोग कर, जबकि इसके पहले के प्रश्न में कहा गया था अंक दे दिया गया था पहले से और उसी अंकों के प्रयोग के द्वारा संख्या बनाना था। लेकिन इस प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हैं, केवल लिखा गया विभिन्न अंकों का प्रयोग कर। तो आप जानते हैं कि संख्या प्रणाली में 10 अंकों द्वारा कोई भी संख्या बनाया जा सकता है। वो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इन्हीं अंकों के प्रयोग से चाहे कितनी छोटी संख्या हो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उसको आसानी से बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, जब भी विभिन्न अंकों के प्रयोग करने से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो शुरुआत कीजिए 1 से, उसके बाद 0, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि 4 अंकों का होना चाहिए, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक को ले लीजिए, ये 4 अंकों की संख्या हुआ, ठीक है। 5 अंकों का कहा गया है तो आप क्या करेंगे, 1 से शुरू करके यहाँ तक आप ले लीजिए, ये 5 अंकों की संख्या होगा। 6 अंकों का कहेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक 6 अंक हो रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो विभिन्न अंकों का प्रयोग से बना हुआ है, ठीक है। अब इस प्रश्न में शर्त कहा गया है कि दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए और जो संख्या है वो 4 अंकों का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो विभिन्न अंकों के प्रयोग से बने हैं। अब यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या आना है, 9 आना है। तो दहाई कहाँ पर है, ये दहाई का स्थान है। तो आपको क्या करना है, चूँकि यहाँ पहले 2 है तो आप 2 के जगह लिख देंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, 2 की जगह आप लिखेंगे 9 को और 2 जो है 9 के बाजू में आ जाएगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है इसको आप हटा दीजिए, इसे आप हटा दीजिए। तो जो संख्या बना वही जो है प्रश्न में जो शर्त है उसको पूरा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में क्या चीज़ पूछा गया है उसको समझते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग है। बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न में जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे यह बदल सकता है, यह बदल सकता है और यहाँ पर ये संक्रिया बदल सकता है। जैसे यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो किसी परीक्षा में किसी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रश्न के आधार पर आपको समझना है कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे पहले आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। फिर कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 5 अंकों की क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे क्या करना है, योग करना है, योग अर्थात जोड़ना है, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए 9 9 9 0 0 1। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आपने इसका उत्तर बना लिया, आपका काम खत्म हुआ। हम इस प्रश्न को इसलिए शामिल किए हैं कि आपको समझना है कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 4 की जगह अगर 6 अंकों की पूछ देता तो क्या करते हैं, 6 अंकों की संख्या लिखते, ठीक है। ये 6 अंकों की संख्या हो गया। 7 अंकों का पूछा जाता है तो आप 7 अंक का लिखते। तो आपको यही चीज़ समझना है कि कितने अंकों का पूछा है, छोटी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या पूछा है और उन्हें क्या करना है, योग करना है कि अंतर करना है, गुणा करना है कि भाग करना है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल, जिसमें जो भी सीखते हैं, गणित के जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं बहुत ही सरलता से सीखते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देखिए
नीचे में सब्सक्राइब करने का बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यदि आप अभी तक नहीं किए तो इसको आप दबा दीजिए। जैसे ही दबाएंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा सब्सक्राइब्ड, और उसके बाद एक घंटी का चिन्ह आएगा, ठीक है, घंटी का चिन्ह आएगा जिसे बेल आइकन कहा जाता है। उसको जब दबाएंगे तो उसके बाद हम जो भी नया वीडियो डालेंगे वो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन में पहुँचेगा। आगे बढ़ते हैं। अंकों 4, 7, 9, 0 सभी अंक लिए जाने हैं, पर कुछ अंक बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। का प्रयोग करके 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग अंक दिए गए हैं और 4 अंकों के प्रयोग से आपको 6 अंक की संख्या बनाना है। 4 अंक कौन से हैं? 4, 7, 9 और 0। इनके प्रयोग से 6 अंक की संख्या बनाना है, तो स्वाभाविक सी बात है किसी न किसी अंक को हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया है तो सबसे बड़ी संख्या है उसी को आप दोहराएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा हुआ? 9। अब आप इसको ऐसे जमा दीजिए, 9, 7, 4, 0। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इन अंकों के प्रयोग से, लेकिन इसमें 6 अंक का बनाना है, तो जो बड़ा अंक है उसे आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो संख्या बना है वही जो है इसका आंसर होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डायरेक्ट आप ऑप्शन की मदद से भी इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या 5,84,356 में 4 का स्थानीय मान है। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन यदि आप स्थानीय मान को नहीं समझ रहे हैं तो आप इसे नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्थानीय मान का अर्थ समझना है। स्थानीय मान का अर्थ होता है कि जो अंक है वो किस स्थान पर है। यहाँ पर देखिए 4 जो है इस स्थान पर है, और जब हम संख्या पद्धति के तहत पढ़ते हैं तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 जो है हजार के स्थान पर है। अर्थात 4 का जो वैल्यू है उसे हम केवल 4 नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे 4000। तो 4000 ही इसका क्या हुआ? स्थानीय मान हुआ। अब इसे ज्ञात करने का जो सरल तरीका है, जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा गया है उस अंक को संख्या में ढूंढो। वो संख्या जो है यहाँ पर है। अब उसके बाद देखिए उसके राइट साइड में कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो 4 लिख करके आप 3 शून्य लगा दीजिए। ये इसका शॉर्टकट तरीका है जिसे हम आसानी से बताते हैं, लेकिन ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न, संख्या 5,84,356 में 8 के स्थानीय मान। अब आप समझ गए हैं, आसानी से बना लेंगे। 8 कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 अंक है, तो 8 के बाद 4 शून्य लगेगा। तो यही जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, संख्या 5,84,356 में 3 का अंकित मान है। अब देखिए यहाँ पर अंकित मान पूछा है। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में कि वास्तव में स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है। तो आपको अंकित मान और स्थानीय मान समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, तो आप हुए आर। मेरा नाम नारायण है, एन, और किसी और दोस्त का नाम है उज्जवल, ठीक है। अब ये तीनों इस प्रकार बैठे हुए हैं। मान लो यहाँ पर एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में इसी प्रकार से बैठे हुए हैं। तो पहले स्थान पर कौन है? राहुल, दूसरे स्थान पर नारायण, और तीसरे स्थान पर उज्जवल। समझिएगा ना, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। अगले दिन क्या हुआ? पहले स्थान पर नारायण बैठ गया, दूसरे स्थान पर राहुल बैठ गया, और तीसरे स्थान पर उज्जवल। तो देखिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये कौन है? राहुल। ये कौन है? नारायण। पहले दिन राहुल का जो स्थान है पहला है, अगले दिन राहुल का स्थान जो है दूसरा है। तो स्थान के रूप में देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? पहला। इसे हम कहेंगे दूसरा। लेकिन नाम के रूप में देखेंगे तो इसे भी राहुल ही कहेंगे और इसे भी राहुल ही कहेंगे। राहुल कहीं पर भी हो उसका नाम राहुल ही रहेगा। अर्थात नाम कभी नहीं बदलता, केवल उसका स्थान बदल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से संख्याओं में अंक का नाम नहीं बदलता,
तो अंक का जो नाम है वही अंकित मान होता है। तो देखिए 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 3 कहीं पर भी हो उसका नाम क्या रहेगा, हमेशा 3 रहेगा। तो जो नाम है वही जो है अंकित मान है और जो स्थान है वही जो है उसका स्थानीय मान है। क्लियर है? तो यहाँ पर 3 का जो अंकित मान है 3 ही होगा। अगला प्रश्न, 4357 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है। अब आपका स्थानीय मान क्लियर हो चुका है, अंकित मान क्लियर हो चुका है, उसका आपको अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 3 कहाँ पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो 3 का स्थानीय मान हुआ। ठीक है, अंकित मान कितना होगा, 3 है। क्या ज्ञात करना है, अंतर, तो आप इसे घटा दीजिए, 7 9 2, तो 297 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चार 4,92,596 में दोनों 9 की स्थानीय मान का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 4,92,596। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों 9 की स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले इस 9 का स्थानीय मान निकालिए, तो हो जाएगा 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद इसका है 90। अब इसे क्या करना है, घटाना है, तो इसको आप घटा दीजिए, तो हो जाएगा 0 1 9 9 8। देख लीजिए कहाँ पर है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इस संख्या में 7 के स्थानीय मान व अंकित मान का योग है। अक्सर अंतर पूछा जाता है लेकिन इस प्रश्न में योग है, इसी को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर 7 के स्थान मान कितना है, 7000 है, और ये 7 इसका अंकित मान, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 7 0 0 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इन 10 प्रश्नों को हल कर दिया।